तो देखो सबसे पहले एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो जो हम लोग का जो एपी होता है या जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये एक सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसके अंदर हम लोग का एक कोई डिफरेंस होगा जो कि कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग कहता है कॉमन डिफरेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब सिंपली हम लोग का, फिर हम लिख देते हैं सीक्वेंस का जो मतलब है। तो सीक्वेंस कुछ नहीं होता है बट ये हम लोग का एक सेट ऑफ नंबर होता है, जिसको हम लोग कोई एक स्पेसिफिक या डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करता है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग एपी का अगर एग्जाम्पल लेना है तो जैसे कि हम लोग लिखता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल मान लो 100 तक। तो ये हम लोग का एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला एपी क्या होता है। एपी कुछ नहीं होता है बट एक सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसके अंदर डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहता है। तो ये एक प्रकार का सीक्वेंस है। अब चेक करना है कि हम लोग का एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे है चेक करने के लिए हम लोग, ये हम लोग का होता है फर्स्ट टर्म। ये देख रहे हैं, ये पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म होगा एपी का। तो ये हम लोग अगर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी होगा, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इधर से हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करेगा। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखता है, जो हम लोग का होता है सिंपली ये हम लोग का होता है सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या सिंपली अगला माइनस पिछला, ठीक है। तो इधर में हम लोग का एक कॉमन डिफरेंस आएगा 1। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट निकाले, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस एक आएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में निकलता है, तो अगला माइनस पिछला करेगा, इसमें भी आएगा 1। इसमें भी कॉमन डिफरेंस आएगा 1, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस आएगा 1। तो ये हम लोग का एक एपी है, क्योंकि ये एपी का डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, जो कि सिंपली बोलता है कि एपी हम लोग का एक सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो एपी का टाइप दो प्रकार का एपी हम लोग के पास होता है। एक होता है हम लोग का फाइनाइट एपी। ये जो एपी है, एपी दो प्रकार का हम लोग का है। एक होता है हम लोग का फाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी के अंदर हम लोग का लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, एक फिक्स टर्म होगा, जैसे कि मान लेता है 2 4 6 8 10। तो इसमें क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म है, जितने 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग का हो गया फाइनाइट एपी। उसी प्रकार से हम लोग का एक इनफाइनाइट एपी भी होता है। तो इनफाइनाइट एपी में सिंपली क्या होगा, हम लोग का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो अब आगे जैसे कि अगर एग्जांपल एक दे हम इनफाइनाइट एपी का ना, तो जैसे कि ये तो हम लोग का एक फाइनाइट एपी का एग्जांपल हो गया। फिर इनफाइनाइट एपी का अगर हम एग्जांपल दे, जैसे कि हो सकता है हम लोग का 100, फिर मान लेता है कि 70 है, 40 है, 10 है, -20 है एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो ये हम लोग का हो गया एक इनफाइनाइट एपी, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट होगा। तो जो अगला जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम लोग जनरल जो फॉर्म होता है एपी का उसके बारे में समझेगा। जनरल फॉर्म जो एपी होगा वो हम लोग का सिंपली ऐसा होता है। तो जो जनरल फॉर्म है वो, अगर हम लोग इनफाइनाइट एपी का अगर जनरल फॉर्म का बात करें तो कुछ ऐसा होगा ए, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा ए प्लस डी कॉमन डिफरेंस, फिर नेक्स्ट क्या होगा ए प्लस 2 डी होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा ए प्लस 3 डी होगा, फिर नेक्स्ट हम लोग का होगा ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी। सिंस ये इनफाइनाइट एपी का हम जनरल टर्म लिख रहे हैं तो ये चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। और इसी में अगर हम लोग फाइनाइट एपी का अगर बात करें तो हम लोग का जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ए प्लस डी। ये होगा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। फिर एक मिनट, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का हो गया सेकेंड टर्म ए प्लस डी। ये हम लोग का हो गया थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होगा हम लोग का फोर्थ टर्म। सिंस ये फाइनाइट है तो हमको मतलब मालूम है कि इसमें कितना टर्म है, तो ये चलता जाएगा कहाँ तक, पूरा ये चलता जाएगा हम लोग का ए एन तक, एन टर्म तक। तो ये हम लोग फाइनाइट एपी, ये हम लोग का इनफाइनाइट एपी। तो अब जो एपी होता है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम दे, जैसे कि हम एकदम लिखता है 1 2 3 4, डॉट मान लेता है
10 तक। तो इसमें क्या हो रहा है जरा देखो, ये हम लोग का ए पहले आ गया, पर इसमें क्या हो रहा है, इधर अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम लोग को देगा डिफरेंस, जो कि डी का वैल्यू क्या आएगा इस एपी में, डी का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे ही ये जो पूरा टर्म है इसका बना हुआ है, ये से जरा देख सकते हैं इधर में। तो अब मुझे मालूम फर्स्ट टर्म ए है, तो हम ए लिख देगा, ये मतलब 1। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड में हम लोग का ए प्लस डी है, तो हम लोग का डी क्या है, डी भी है 1, तो 1 + 1 हो जाएगा हम लोग का 2। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग कैसे निकालेगा, ए हम लोग का है 1, फिर 2 इंटू डी क्या है 1, तो ये हम लोग का आ जाएगा 3। सिमिलरली पूरा टर्म आते जाएगा, ठीक है, एपी का। तो एपी के अंदर जो ए होता है इसे हम लोग कहता है फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का पहला टर्म होता है। डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमेशा हम लोग अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करके निकालते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि इधर में है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इसका क्या होगा, ये 2 में से अगर 1 घटाएगा तो हमको कॉमन डिफरेंस एक मिलेगा, इसका इससे करेगा मिलेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अगर टर्म एपी में है तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम निकलेगा। तो हम लोग जनरली बस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल लेते हैं, पूरे के लिए हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है कि ऑलरेडी जो टर्म एपी में है निकालना होगा, बस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देगा, हम लोग को एपी मिल जाएगा। और इसमें जो ए एन है, ए एन मतलब हम लोग का होता है लास्ट टर्म, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ये हम लोग का जो एपी का जो सबसे लास्ट वाला टर्म है उसे हम लोग ए एन से रिप्रेजेंट करता है। और एन जब भी दिखे वो होता है हम लोग का नंबर ऑफ टर्म, मतलब एपी में मेरा कितना टर्म है उसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो जरा इधर में जैसे कि हम जनरल फॉर्म वाला फाइनाइट एपी का ही बात कर रहा है, तो फाइनाइट एपी में कैसा जनरल फॉर्म था, ए प्लस डी, A + 2D, A + 3D, फिर A + 4D डॉट डॉट टिल ए एन ना। तो इसमें हम लोग का ये होता है, इसे हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करता है इससे, A1 से या सिंपली ए भी लिखता है इस, ये होता है हम लोग का सेकेंड टर्म, मतलब इसे हम लोग रिप्रेजेंट करता है A2 से। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करता है किससे, A3 से, ये थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है A3 से। ये हम लोग का फोर्थ टर्म होगा A4 से, हम लोग इसे रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लास्ट में है, ये हम लोग का AN से ही रिप्रेजेंट होगा, ये हम लोग का हो जाएगा A5। तो इसमें अगर हम लोग कोई एपी मतलब कोई बनाने के लिए बोल दिया है, जैसे कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होगा ना कि हम लोग को जस्ट लाइक फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म फॉर एग्जांपल हम लोग का है, अम, मान लेता है 3 है, और कॉमन डिफरेंस हम लोग का है 2। तो अगर हम लोग एपी बनाएगा तो एपी कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले हम लोग A1 को निकालेगा, A1 मेनली, A1 को किताब में सिंपली ए लिखा हुआ, ठीक है, तो इसे ए ही मानते हैं हम लोग भी। तो ए हम लोग का सिंपली हो जाएगा क्या, ए एज इट इज ए आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है A2, तो A2 हम लोग कैसे निकालेगा, A2 हम लोग निकालेगा, A2 जो होगा सिंपली क्या होगा, A + 2D, और A + D हो जाएगा, A + D। तो हम लोग का जो सेकेंड टर्म होगा कैसे होगा, 3 प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है 5, तो सेकेंड टर्म हम लोग का आ गया 5। उसी प्रकार से अगर हम लोग A3 निकाले तो वो क्या होगा, A + 2 टाइम्स D, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3, ए का वैल्यू 3 है, फिर प्लस, फिर 2 इंटू डी का वैल्यू अगेन 2 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 4 + 3 हो जाएगा हम लोग का 7। फिर सिमिलरली हम लोग A4 A5 A6 सब निकाल लेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, जब भी हम लोग को अगर ए और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम लोग एपी को कैसे फॉर्म करें। तो ये करने के बाद हम सिंपली लिख देगा, तो हम लोग जो एपी बन रहा है क्या बन रहा है, हम लोग का एपी बनेगा 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अभी हम लोग इसमें जो nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ेगा, क्या क्या हो गया, एक मिनट, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म, और क्या क्या इधर बचा है, कॉमन डिफरेंस।
तो जो अभी जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का है कि कोई भी गिवन एपी है ना, तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे निकालें, या सिंपली उसमें हम लोग लास्ट टर्म को कैसे निकालें। तो नंबर ऑफ टर्म एंड लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला हम लोग मिले जो यूज करता है ना, वो हम लोग का होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एंड माइनस वन इंटू डी। तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है इधर में ए एन मतलब हम लोग का होता है लास्ट टर्म। हाँ गया, इधर में मैंने लिखा था ए एन का मतलब होता है हम लोग का लास्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, एंड डी हम लोग का होता है कॉमन डिफरेंस, एंड ए होता है हम लोग का फर्स्ट टर्म। तो अगर कभी भी हम लोगों को क्या बोलता है, अगर लास्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द लास्ट टर्म निकालना हो या नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, फाइंड द लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म, तो हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला का यूज करेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, जिसमें ए एन हम लोग का हो जाता है लास्ट टर्म, ये होता है हम लोग का फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ये होता है हम लोग का कॉमन डिफरेंस। तो इधर से अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं और थोड़ा छोटा कर सकता है, इस फॉर्मूला को मैं और थोड़ा वो कर सकता है। तो अगर एन हमको निकालना हो तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस, इसमें हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन डिफरेंस मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। ये हम लोग का हो जाएगा एन डी एन माइनस डी। इधर से हमको एन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले ये दोनों तरफ हम इधर भेज देगा, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस ए। जनरली ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऑलरेडी इसमें डी है ना, डी कोई नंबर दिया होगा तो ना उससे इजीली निकल जाएगा, तो ये करने का जरूरत नहीं, बट स्टिल कर सकता है। यही जो मेन टेक्निक है यही लगेगा उसमें भी। तब भी हम एक जनरल फॉर्मूला मतलब खुद से बना के दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए गया, ये इधर में आया तो ये बनेगा ए एन, ये इधर आया तो बनेगा माइनस ए, और ये इधर डी आगे बनेगा प्लस का डी इक्वल टू डी एन। तो मुझे एन टर्म के लिए फॉर्मूला चाहिए, नंबर ऑफ टर्म के लिए। तो इधर से जो एन आएगा वो हम लोग का आएगा ए एन माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। बट जनरली ये फॉर्मूला कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में ऑलरेडी डी का वैल्यू मालूम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए भी मालूम होगा, ए एन भी दिया होगा, बस नंबर ऑफ टर्म एन निकालने के लिए, तो ये ऐसा करना मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करे, तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक एपी दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग का एपी है वो हम लोग का है 5, 8, 11, 14, 17, 20। और मान लेता है कि इसमें हम लोग का टोटल एन का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म हम लोग को दिया है 12। तो हम लोग का इधर से हम लोग निकालेगा, हियर हम लोग को ए क्या मिल रहा है, हम लोग देखेगा तो ए हम लोग का 5 है। फिर हम लोग डी निकालेगा, डी हम लोग कैसे निकालता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब 8 - 5 इक्वल टू 3, तो डी हो गया हम लोग का 3। तो हम लोग को क्या पूछा है, जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर हम लोग को निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या निकालेगा, लास्ट टर्म लेने टोटल कितना टर्म है, 12 टर्म है। तो डायरेक्टली कहने का मतलब है कि ए एन, वही लास्ट टर्म हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। तो इसमें टोटल अगर 12 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग पूछा है A12, तो A12 क्या होगा, A12 कुछ नहीं होगा, बट हम लोग का ये होगा सिंपली ए प्लस एन का बदला लिखिएगा 12 माइनस वन इंटू डी। तो A12 इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हम लोग का बन जाएगा A+11 D। तो इधर से हम लोग A12 अगर निकाले तो A12 हम लोग का आएगा, ए हम लोग कितना है, ये हम लोग का 5 है, और हम लोग का 11 इंटू डी का वैल्यू हम लोग का है 3, जो कि आ जाएगा हम लोग का 33। 33 प्लस 5 हम लोग का हो जाएगा 38। तो जो लास्ट टर्म है वो हम लोग का हो जाएगा 38। इसमें बस एक बात याद रखना है, ये जो हम लोग जैसे कि हम लोग मान लो A11 निकालना है, तो सिंपली क्या होगा शॉर्टकट में A11 हम लोग का हो जाएगा A+11 है, मतलब इससे एक कम, एन डी, ठीक है।
मान लो अगर कोई पूछे A9 निकालना है तो A9 कैसे निकलेगा हम लोग का? A9 हम लोग का सिंपली होगा A+A9 है, इससे एक कम मतलब 8D, A+8D। सिमिलरली अगर A7 निकालना हो, A7 हम लोग कैसे निकालेगा? A प्लस इससे एक कम तो 6 टाइम्स D। उसी प्रकार से अगर A4 निकालना है तो कैसे निकलेगा? A प्लस ये 4 है, 4 से एक कम जो कि है हम लोग का 3D एंड सो ऑन। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को निकालना था लास्ट टर्म। अब मान लो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग को एपी दिया है, ठीक। तो हम लोग को एपी जो दिया है, मान लेता है वो एपी हम लोग का है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म मतलब कॉन्सेप्ट बेस में अभी हमको मालूम है 12 को मतलब टर्म है ना। अच्छा, मान लेता है कि यही क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीका से लिख रहा है, ठीक है। तो मान लेता है कि हम लोग को जो एपी दिया है वो हम लोग का है 5, 8, 11। एक मिनट। 5, 8, 11, 14, 17 एंड हमको मालूम नहीं है। अब सपोज कर लो कि इसमें जो लास्ट टर्म दिया है मेरे को जो ए एन है, ए एन मान लेते हैं हम लोग को जो ए एन दिया हुआ है वो हम लोग का दिया है 38। मतलब लास्ट टर्म हम लोग को दिया है 38 और पूछ लिया कि बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला आएगा। तो देखो मैं पहले ही बोला है लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगता है, जो कि है हम लोग का ए एन इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला आता है फॉर फाइंडिंग द लास्ट टर्म एज वेल एज द नंबर ऑफ टर्म कोई भी एपी के लिए। तो इधर से हम लोग सबसे पहले ए निकाल लेंगे, तो ये हम लोग का आएगा अगेन 5। फिर हम लोग डी निकालेंगे, मतलब अगला माइनस पिछला जो कि है हम लोग का 8 - 5 विच इज 3। तो अगर हम लोग को एन निकालना है तो हम लोग सिंपली निकाल लेगा, तो लिखिएगा वी नो डेट। हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है कि जो हम लोग का ए एन होता है वो हम लोग का होता है A+N-1 इंटू डी। तो इधर में ऑलरेडी एन का वैल्यू मेरे को दिया है जो कि है 38, तो मैं लिख देगा 38 बराबर 2। ए का वैल्यू हम लोग का है 5 + N-1 इंटू डी। हम लोग का कितना है? डी हम लोग का है 3। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को एन का वैल्यू आराम से मिलेगा। वही ऑलरेडी एन हम लोग का कितना है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें एन हम लोग का 12 था, तो हम लोग का आंसर 12 आना चाहिए। तो हम लोग चलो देखते हैं इसे सोल्व करके। तो ये हम लोग का आ जाएगा 38 इज इक्वल टू 5 + 3n - 3। तो ये हम लोग का बन जाएगा 38 इज इक्वल टू ये 5 - 3 होता है 2 + 3n। तो इस टू को मैं इधर अगर भेज दूँ तो ये हम लोग का बनेगा 36 इक्वल टू 3n। इसका सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं लिख भी दे रहा है। ये हम लोग का ऐसा होगा पहले 38 - 2 = 3n। एंड इधर से मैं लिख सकता है कि 3n बराबर टू 36। तो हम लोग का n क्या आ जाएगा? n हम लोग का आ जाएगा 36/3। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। यही दो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंपली फाइंड द नंबर ऑफ टर्म और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म और फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एनी गिवन एपी, ठीक। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो अगला जो हम लोग का जो टॉपिक है, अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला है, ठीक है। इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जैसे एक मीठा हमें कितना में वो चेक कर लेगा। एक मीठा फॉर्मूला तो है। अच्छा अच्छा, इसमें है। चलो चलो, इसमें नहीं है, अच्छा। हाँ, तो जो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है ना, वो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एक फॉर्मूला ही बनता है, वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। जैसे कि हम लोग अभी तक जो पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? एन टर्म। जैसे कि हम लोग एन टर्म या सिंपली एन टर्म निकालना सीखा था। एक तो उसमें लास्ट टर्म क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, वो सब निकालना सीखा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो जैसे कि एपी हम लोग को दिया था, तो अभी तक हम लोग पढ़ा था एपी हम लोग को मान लेते हैं कि अगर एपी हम लोग का था 5, 8, 11, 14, 17, 20।
तो इसमें हम लोग जस्ट लाइक जो अभी पढ़ा था वो पढ़ा था कि कैसे हम लोग लास्ट टर्म को कैसे निकाले, फिर नंबर ऑफ टर्म को कैसे निकाले। तो दोनों ही चीज हम लोग को बस एक कॉमन फॉर्मूला से निकल जाता है, जो कि था हम लोग का ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकल जाता था। अब जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेगा ना, कोई भी गिवन एपी है, उसमें मान लेते हैं कि उसमें एन टर्म्स है। तो उन एन टर्म्स का सम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यही हम लोग का एक एपी है, इसमें टोटल हम लोग को मान लेते हैं कि 12 टर्म है। तो मेरे को निकालना क्या होगा, अभी ये जो टोटल 12 टर्म को अगर हम लोग जोड़ दें, जोड़ने के बाद उसका जो रिजल्ट क्या होगा वो निकालना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो हम लोग का है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर यही हम लोग का एपी है तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली ये बोल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म वो एस से डिनोट करता है। ये सिंपली बोल रहा है कि इसको जोड़ के मुझे बताओ, मतलब 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20, जितना भी टर्म है सब टर्म को जोड़ो और जो आंसर आएगा वो मुझे बताओ। सम ऑफ एन एन टर्म का मतलब यही होता है, ठीक है। सिंपल मतलब में यही है। अगर मान लेता है जनरल टर्म हम बोले, तो मान लेते हैं हम लोग के पास कोई एपी है ए, फिर मान लेते हैं ए प्लस डी सेकेंड टर्म, इसका थर्ड टर्म हुआ ए प्लस टू डी, इसका जो फोर्थ टर्म होगा ए प्लस थ्री डी, इसका जो फिफ्थ टर्म होगा वो होगा ए प्लस फोर डी, एंड सो ऑन टिल ए एन तक। तो कहने का मतलब ये हम लोग का सिंपल ए हो जाएगा, ये हम लोग का ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये हम लोग का ए फोर है, ये हम लोग का ए एन है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें मान लेते हैं एन टर्म है तो एन तक गया, ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो पूछा ये जो गिवन एपी है, ए, ए वन, ए टू, ये सब क्या है, एपी का टर्म है। क्या है, एपी का टर्म है, ठीक है। ए फोर, ए फाइव टिल ए एन तक। ये जो जो टर्म है ना, ये सब टर्म को जोड़ के इसका जो सम आता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का कॉन्सेप्ट को यूज करता है, ठीक है। तो सिंपल सम ऑफ एन टर्म का मतलब यही होता है। अगर हम लोग लिखे इधर में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एस से। तो इसका मतलब यही होगा कि जितना भी हम लोग का टर्म है, स्पेसिफिक टर्म, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, प्रोडक्ट टिल ए एन तक, जितना भी टर्म है सबको जोड़ दो। मतलब जो एस होता है इसका मतलब सिंपल फॉर्म यही है, ए प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव टिल कहाँ तक, ए एन तक। तो देखो, अगर नॉर्मली हम लोग हाथ से अगर कैलकुलेट करने के लिए जाए सम ऑफ एन टर्म, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों के पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं अगर 100 टर्म है तो मेरे पास एग्जाम उतना टाइम नहीं होगा, हम एक हर एक टर्म को जोड़े जोड़े, तो इससे क्या होगा, टाइम बहुत जाएगा। अब मान लेते हैं हर एक टर्म ऐसा टर्म हम लोग के पास दिया हो, फॉर एग्जाम्पल दिया है 100, फिर मान लेते हैं 103, 106, 109, 112, 115, 118, इन सबको मान लेते हैं शॉर्ट टर्म दिया ही है, तो इसको जोड़ना बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगा हाथ से जोड़ने के लिए। इसीलिए सम ऑफ एन टर्म का हम लोगों का एक मतलब हम लोगों के पास एक जनरल फॉर्मूला है, जो कि हम लोग का है एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हम लोग का एक जनरल फॉर्मूला है, जिसे हम लोग इस्तेमाल आराम से करेगा और हम लोग का इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एन मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गया अगेन, फिर ए मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, में एक वर्ड लिख भी दे रहा है, ठीक है। ये होगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का नंबर ऑफ टर्म। तो देखो इसी फॉर्मूला को एक और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने लिखा है अभी करेंटली, सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो था हम लोग का एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू
टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने लिखा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को मैं एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता है, जब मुझे अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो। कैसे, जरा देखो इधर। ये तो हम लोगों का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका एक नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होगा? तो देखो, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बनेगा n/2 इंटू, अब ये टू ए को मैं क्या लिख सकता है, टू ए को मैं लिख सकता है ए प्लस ए। जैसे कि टू ए है तो इसको मैं ए प्लस ए लिख सकता है, इसमें कोई मतलब गड़बड़ी तो नहीं है ना। तो मैंने लिखा टू ए को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इधर गौर से देखो, जस्ट लाइक इसको देखो, इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है? इसको अगर हम लोग क्लियरली देखें तो ये हम लोग का क्या है, ए एन है। ए एन हम लोग का क्या होता था, लास्ट टर्म। तो इधर से हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का, वो हम लोग का बनेगा क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा हम लोग का, एस इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, वेर ए एन इज द लास्ट टर्म। और किताब में इस ए एन को एल से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेर एल इज नथिंग बट द लास्ट टर्म, जो कि ए एन के बराबर है। और ये बराबर होगा किसके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के लिए। ये फॉर्मूला हम कब यूज करता है, वी यूज दिस फॉर्मूला, इधर में मैं लिख दे रहा है, ठीक है। वी यूज दिस फॉर्मूला व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। जब हमको लास्ट टर्म दिया है तब हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा। जब लास्ट टर्म नहीं दिया है तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में, बस इतना ही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि जस्ट लाइक मैं एक सवाल करके जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल सा सवाल करके, तो जस्ट लाइक मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा है। क्या क्वेश्चन है, जस्ट वेट अ मिनट। चलो मान लेते हैं हम लोग के पास एक नॉर्मल एपी है। मैं खुद का एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है, ठीक है। हम लोग के पास मान लेते हैं एक नॉर्मल एपी है, जो कि है हम लोग का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इस एपी में मान लेता है कि हम लोग को फिलहाल के लिए लास्ट टर्म नहीं दिया है, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग को एक ऐसा एपी दिया है और बोला गया है कि इस एपी में टोटल 10 टर्म्स है, हैविंग टोटल 10 टर्म्स, ठीक। लास्ट टर्म मेरे को नहीं दिया है, ठीक है। हैविंग टोटल 10 टर्म्स, दैट मीन्स 10 टर्म्स है टोटल। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो एन होगा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एन हम लोग का हो जाएगा 10। एंड इस एपी को देख के हम लोग अपना ए का वैल्यू निकालेंगे तो वो हम लोग का आएगा 2। सिमिलरली हम लोग को मालूम है जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है, सिंपली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हम लोग का बनेगा 4 - 2, जो कि हम लोग का आता है 2। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, हम लोग का जो नंबर ऑफ टर्म टोटल टर्म 10 है। तो देखो अब पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एन टर्म कहने का मतलब वही है कि इसमें टोटल 10 टर्म, मतलब वो जो 10 टर्म है, दसों का दसों टर्म का सम निकाल कर दो। तो देखो मैन्युअली भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे 10 टर्म बोला है तो जैसे पहला सम 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20 होगा। तो एक तो उपाय है कि सिंपली मैं ऐसे इसको जोड़ दूं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। इसको जोड़ दूं, जो आंसर आएगा वही हम लोग का सम ऑफ एन टर्म या सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म हो जाएगा। बट ये तरीका थोड़ा क्या बोले, कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटिव है।
जस्ट लाइक इसमें 10 टर्म है तो इजीली मैं इसको कैलकुलेट कर लेगा। बट व्हाट इफ 10 से ज़्यादा टर्म हो मेरे पास, 1,000 टर्म हो, 2,000 टर्म हो, 10,000 टर्म हो, तो मैं इसे कैलकुलेट तो नहीं करेगा ना। इसीलिए हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला लगाएगा, जो कि हम लोग का है सिंपली एस इक्वल्स टू एन बाई टू इन टू। सिंस देखो ये क्वेश्चन में सिंस क्या, क्वेश्चन में लास्ट टर्म मेरे को दिया नहीं है, इसलिए हम लोग जो रियल फॉर्मूला था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का उसको ही अप्लाई करेगा। तो एन बाई टू इंटू लिखेगा हम लोग टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो आराम से हम लोग इधर से निकाल लेंगे कि एन हम लोग का कितना है 10, 10/2 आ गया इधर में, फिर ये हम लोग का आ जाएगा टू टाइम्स ए हम लोग का कितना है 2 प्लस एन कितना है अगेन 10 माइनस वन इंटू डी हम लोग का कितना है अगेन डी भी हम लोग का 2 है। तो हम लोग का जो डायरेक्ट सम मिल जाएगा ये सब टर्म का जो एबी में प्रेजेंट है। तो ये आ जाएगा हम लोग का 5, ये हम लोग का बनेगा टू टू जा 4, 4 प्लस ये बनेगा 9 टाइम्स 2, तो ये हम लोग का बनेगा 18, 18 चार हो गया हम लोग का 22। तो ये बनेगा 5, 5 इंटू 22 हम लोग का हो जाएगा कितना 22, 5 इंटू 22 अगर करें 22 में 5 तो आएगा 0 1, ये फिर आएगा 5 में 10, 110 आएगा ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर है इस एपी का जो इसमें 10 टर्म है उसको अगर हम लोग जोड़ दे हर एक टर्म को, तो उसका जो सम आता है वो आएगा 110। अगर हाथ से भी निकाले इसका भी आंसर कितना आएगा 110। अब देखो जो मैंने डिराइव फॉर्मूला पढ़ाया है दूसरा वाला फॉर्मूला, ये जो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, ये फॉर्मूला कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला उस जगह पे हम लोग अप्लाई करेंगे जहां पे डायरेक्टली हम लोग को लास्ट टर्म दिया हो। जैसे कि मान लेता है यही क्वेश्चन हम लोग को जो है सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को इस प्रकार से दिया हो, मान लेता है कि गिवन एपी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इस एपी में मैं देख पा रहा है कि मेरे पास जो टोटल टर्म है, कितना टर्म है टोटल, टोटल मेरे पास जो दिया हुआ टर्म है 10 टर्म है इसके अंदर, और जो लास्ट टर्म है वो कितना हम लोग का है 20। तो इस मेरे को लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये ए एन बोलो या एल बोलो ऑलरेडी गिवन है, एंड एन का वैल्यू हम लोग का 10 है। और इसे देख के मैं ए भी निकाल लूंगा, ए बी को देख के मैं ए निकालूंगा जो कि आएगा हम लोग का 2, जो कि आएगा हम लोग का 2। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेगा वो भी हम लोग का आएगा अगला टर्म सेकेंड माइनस फर्स्ट जो कि आएगा 4 - 2 विच इज 2। अब इसमें भी बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म या एन टर्म भी लिखने से भी कोई बात बराबर है ठीक है। फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो हम लोग कैसे निकालेगा, सिंपली सिंपल भाषा में वही है, S10 का वैल्यू भी बोल देगा, सिंपली SN भी हम लोग बोल सकते हैं ठीक है। इस फॉर्मूला में एक और जस्ट लाइक इधर में सब स्क्रिप्ट में एन भी डाल सकते हैं, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है कितना टर्म के लिए हमको सम निकालना है ठीक है। SN करके भी लिख सकते हैं, SN ये ऑप्शनल चीज है। तो अब देखो ऑलरेडी हमको लास्ट टर्म भी दिया गया है ठीक है, तो मैं मेरे पास दो ऑप्शन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने का या सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालने के लिए हम लोग पास दो फॉर्मेट डायरेक्ट, हम एन टर्म में बोलते हैं इधर ठीक है, ये 10 हम लोग समझ जाएगा तो एन टर्म में लिखते हैं SN। तो हम लोग पास दो फॉर्मूला है, तो हम लोग का जो पहला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, हम लोग का सिंपली था एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या था, वही था एस एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो सिंस ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हम लोग को लास्ट टर्म एल का वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देगा ठीक है। तो इधर से हम लोग लिखेंगे S10, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब 10 टर्म निकाला है, 10 टर्म में है। तो ये हम लोग का हो जाएगा एन का वैल्यू है 10, 10 डिवाइडेड बाई टू इन टू, इसको देखो ए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हम लोग का है 2, तो 2 प्लस लास्ट टर्म हम लोग का क्या है, लास्ट टर्म हम लोग का है 20, 2 + 20
इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो S10 जो होगा हम लोग का होगा 5 डिवाइडेड बाई ये होगा 22। तो 22 25 हम लोग का होता है 22 × 5 हम लोग का होता है 110। तो देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आंसर इसमें भी आया था, यही आंसर इसमें भी आया था। तो वही एक तरह से मतलब जब भी हम लोग को कोई भी एपी का अगर लास्ट टर्म ऑलरेडी दे दिया गया है तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। नहीं दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा एक रिकैप, ठीक है? जितना भी कुछ पढ़ा सब एक सिंपल सा एक रिकैप। तो पहला जो हम लोग पढ़ा था पहला फॉर्मूला, तो सिंपली फॉर फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म एंड और, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म इन एपी वी यूज, हम लोग यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पे ये जो ए एन है ये हम लोग का होता है लास्ट टर्म, हम लोग का जो ए होता है वो हम लोग का होता है फर्स्ट टर्म, ये जो एन होता है ये हम लोग का होता है नंबर ऑफ टर्म, और जो डी होता है हम लोग का वो होता है हम लोग का कॉमन डिफरेंस। जो सेकेंड हम लोग पढ़ा था वो हम लोग का था फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए गिवन एपी। तो इसलिए जो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ा था, दो फॉर्मूला इसमें भी आता है, दोनों फॉर्मूला एक्चुअली सेम है, मैंने उसका डिराइव भी करके दिखा दिया है कैसे वो आता है। तो हम लोग ने जो पढ़ा था वो हम लोग का था एस एन बराबर टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अंदर ये हम लोग का सम ऑफ एन टर्म को बताएगा कि वो क्या है हम लोग का सम ऑफ एन टर्म। एन वही नंबर ऑफ टर्म है, ए हम लोग का सिमिलरली हम लोग का फर्स्ट टर्म है, एन हम लोग का नंबर ऑफ टर्म है, फिर डी हम लोग का कॉमन डिफरेंस है। बट जो दूसरा फॉर्मूला इसमें ही आता है एस एन में ही एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है, वो हम लोग कब अप्लाई करते हैं? वो जो एस एन इक्वल्स टू हम लोग का आता था एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो याद ये रखना है कि वी मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है? जब हम लोग को लास्ट टर्म दिया हो तभी हम लोग इस फॉर्मूला का मतलब यूज करेगा, ठीक है? जब लास्ट टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन हो और पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म कुछ भी हो सकता है, बोलेगा कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, 60 टर्म, एनीथिंग, ठीक है? तो वी मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। तो भैया इतना ही था, इस चैप्टर में और कुछ है ये नहीं, मेनली जो चैप्टर है पूरा इसी फॉर्मूला के ऊपर है। और एक और शॉर्टकट जो मैंने बोला था, अगर कोई निकालना कोई क्वेश्चन में A7 का वैल्यू निकालना पड़े तो क्या होगा, सिंपली A7 हम लोग का कुछ नहीं होगा बट A+6D होगा, ठीक है? कि यही फॉर्मूला है, देख रहे हैं गौर से अगर देखें तो यही फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल देखो A6 निकालना है, क्या निकालेगा? A+5D। तो रियलिटी में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं इधर में? हम लोग यूज कर रहे हैं AN इक्वल्स टू A प्लस एन इधर में है, तो एन से एक कम क्या होगा? n-1 इंटू डी होगा। तो उसी प्रकार से अगर A3 निकालना हो मेरे को तो मैं क्या करेगा? ए प्लस, देख इधर में क्या है, एन का वैल्यू कितना है? 3, तो ये हम लोग का बनेगा 3 से 1 कम क्या हुआ? 2 पूरी। अगर A10 निकालना है मेरे को तो क्या होगा? इधर में एन का वैल्यू है 10, तो A+10 से 1 कम क्या होगा? 9, 9D। बस, तो यही सब था। आई होप समझ में आया होगा।